हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिलाइट नंबर 1 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा 2024 विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न OMR शीट पर किए जाते हैं उसको आज हम देखेंगे। ये जिन स्कूलों में प्री बोर्ड ना हुआ हो उनके लिए बेहतर है, तैयारी कर सकते हैं। इससे से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों में, तो आप प्री बोर्ड के साथ साथ अपनी बोर्ड की भी तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और भी विषय के वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, उनको भी जाकर देख लीजिए। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आइए अब हम आगे अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको पता है कि 70 पूर्णांक कितने का है, 70 का है, और जो समय दिया गया है वो 3 घंटा 15 मिनट का दिया गया है। यह आपका पेपर कोड है। तो ये सब हम बातें ना करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है उसको भी देख लीजिए। खंड आ उपखंड का, यानी पहला प्रश्न हमारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यानी हमें फार्मूला क्या पता है, F बराबर R/2। तो हमें क्या बोला है, फोकस दूरी याद करना, वक्रता त्रिज्या होगी। तो यानी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या अगर निकालें तो R बराबर 2F होगी। तो 2F R निकालना है हमें, तो 2 और फोकस दूरी 10 दिया हुआ है, तो टोटल कितना आएगा, 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, इसको आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ये अभी आपका सॉल्व मैंने कर दिया, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी कितनी, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर सी दिया होता तो सी होता, आप मान सकते हैं सी भी। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण है। तो कौन सा है, अवतल दर्पण है। आपने प्रयोग किया होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। किसमें होता है, बैगनी रंग में अधिक विचलन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। चौथा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, आइए उसको भी देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा बोल रहा है कि एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित धारा को दुगनी कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध मतलब बाधा, प्रतिरोध मतलब होता है बाधा, आप ऐसी भाषा समझ सकते हैं। प्रतिरोध यानी जो बाधा उत्पन्न करे, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए। और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उनके लिए ये बेनिफिट है कि वो इस चैनल से जुड़े हैं। आइए अब हम 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 6वां प्रश्न बोल रहा है कि ओम के नियम का सूत्र, तो ओम के नियम का सूत्र आपने पढ़ा होगा, V बराबर I/R। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर है हमारा। अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। 7वां प्रश्न हमारा बोल रहा है विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है। आप इसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर लिखिए
कि विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है, क्या है, वाट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप इन सब का जो आंसर राइट है उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इससे आपका क्या होगा, तैयारी और भी बेहतर होगी। और कॉपी पेन में दोबारा इस वीडियो को देखिए, नोट कीजिए एक एक नंबर के। अगर 20 नंबर आपके बहुत सही होते हैं तो बचते हैं 50 में से। अगर आप 40 भी लाते हैं तो आप 60 नंबर पाते हैं, और स्कूल से 30 मिलेगा तो आप 90, साइंस यानी साइंस में 90, 95 अच्छे से ला सकते हैं, मगर उसके लिए अच्छी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं, हमारा जो ये फिजिक्स का पार्ट था वो हो गया ख़त्म। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। अभी तक हमने देखा भौतिक विज्ञान, अब देखेंगे हम रसायन विज्ञान के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। तो आइए हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर, जो 8वां प्रश्न है रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको भी देखते हैं। 8वां प्रश्न बोल रहा है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें जो ऑप्शन चारों हैं वो चारों ऑप्शन गलत हैं। इसमें होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें ये आंसर इसका गलत है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी क्या, इसमें आयन क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, जिसमें आयन आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो आशा करते हैं ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको सही बताने का प्रयास किया, आपने पढ़ा भी होगा। आइए देखते हैं हम अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, CH3COOH में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। यानी क्या बोल रहा है, CH3COOH। तो इसमें क्या होगा, CH3COO माइनस में रहेगा और H प्लस में रहेगा, पॉजिटिव में। तो एक H बाहर जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो क्या होता है, CH3COOH में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो एक हो रहा है, क्योंकि एक विस्थापित हो रहा है, हट रहा है, तो उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, जितने हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होंगे या हटेंगे उन्हें ही अम्लीय हाइड्रोजन, उतने ही अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु बनेंगे। ऐसा करते हैं, ये भी समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। आइए अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है हमारा, 9वां प्रश्न हमने इसको बताया कि कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो इसमें एक हाइड्रोजन विस्थापित हो रहे हैं, यानी CH3COOH में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो एक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अब हम चलते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। किस धातु का अयस्क है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। कौन सा है, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 11वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है, आइए इसको भी देख लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि बस्कमिंस्टर फुलरेन किसका अपरूप है। तो किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है, CH3CH2CHO का IUPAC नाम क्या है, तो क्या है, प्रोपेनल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 13वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, 13वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित साबुन किस प्रकार का यौगिक है। तो किस प्रकार का है साबुन, क्या है, क्षारीय है। क्या है, क्षारीय। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जैसा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बोर्ड नज़दीक आने वाले हैं, आप तैयारी अच्छे से कर सको। अब हम चलते हैं जीव विज्ञान की तरफ। उसके भी कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद और बातें सारी रिलेटेड बता देंगे। बाकी यहाँ पे सिर्फ हम बहुविकल्पीय प्रश्न ही कराएंगे, बाकी आपको पेपर पूरा दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं हम जीव विज्ञान
बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। जीव विज्ञान हमारा क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। आइए, बोल रहा है 14वां प्रश्न बोल रहा है कि रुधिर का रंग लाल किसके कारण होता है। तो ये तो सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 15वां प्रश्न हमारा बोल रहा है कि मादा लिंग हार्मोन है, तो कौन सा है, एस्ट्रोजन है। क्या है, एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है ये देखते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जो बच्चे नए जुड़े हों। 16वां प्रश्न बोल रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी इंसुलिन मतलब डायबिटीज़ की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। डायबिटीज़ माने मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 17वां प्रश्न हमारा बोल रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है बताइए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है इसको भी आइए देख लेते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 18वां 19वां 20वां ये तीनों क्वेश्चन हम कर लेते हैं जल्दी से। 18वां प्रश्न बोल रहा है अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं, कौन है, ग्रेगे जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो इनको अनुवांशिक विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगे जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 19वां प्रश्न हमारा बोल रहा है, 19वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, कौन से करते हैं, घास, बकरी, मानव। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन बहुविकल्पीय का, जीव विज्ञान का। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जो बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम डाउट में एक डाउट वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और इन सारे बहुविकल्पियों को आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इससे क्या होगी आपकी अच्छी तैयारी होगी। और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए, सारी चीज़ों को नोट करिए, एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 20 में से 20 आप सही कर रहे हैं तो इसमें नंबर कटते नहीं हैं, बाकी सब में नंबर कट जाएंगे, मगर एक नंबर जो बहुविकल्पी होता है उसमें नंबर कटेंगे नहीं। अगर 20 में 20 सही है तो 20 में 20 मिलेंगे आपको। तो हम लास्ट प्रश्न अपना देख लेते हैं। 20वां प्रश्न हमारा बोल रहा है, 20वां प्रश्न बोल रहा है मास्टर ग्रंथि कही जाती है, तो कौन सी कही जाती है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न थे आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, और आप लिख के नोट भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन बॉक्स में इन सारे ऑप्शनों का जवाब आप ज़रूर दीजिए। अब हम चलते हैं खंडवा। खंडवा में देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि प्री बोर्ड और बोर्ड में एग्ज़ाम का पेपर कैसे आएगा, वो आप लगा लीजिएगा स्क्रीनशॉट कर करके। इन सभी का आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जा रहे हैं। थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए ये सारे पेपर हम दिखा दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। अब हम देखेंगे भौतिक विज्ञान से पहले रिलेटेड क्वेश्चन। बोल क्या रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल रखी है। लेंस द्वारा पेंसिल से बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका क्या है, ये एक न्यूमेरिकल है, लगाना पड़ेगा। अब बोल रहा है कि दूसरा क्या है, ये विद्युत धारा से रिलेटेड है। श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित कीजिए। निम्नलिखित चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी आपको तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। अब हम चलते हैं क्या आगे प्रश्न देखते हैं क्या क्या दिया गया है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है क्या, उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बनने की स्थिति किरण खींचकर स्पष्ट कीजिए। आपको घर में स्कूल में पढ़ाया होगा। ऑप्शन भी दिया है, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच रखी है। पहली स्थिति भी ये बनाना है। दूसरा, जब वस्तु फोकस तथा 2F के बीच रखी हो तब आपको करना है। ये दो चित्र बनाने पड़ेंगे आपको। उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति किरण आरेख खींचना पड़ेगा। ये भी आपके 4 नंबर के हैं, पहला 2 नंबर का, दूसरा भी 2 नंबर का, यानी 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं।
अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं ऐसे पेपरों का, और जिनके स्कूल में प्री बोर्ड चल रहा है, अगर साइंस का पेपर नहीं हुआ तो उनके लिए और बेनिफिट है, अच्छे नंबर पाएँ। वीडियो को देखकर और भी दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। इसमें क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष क्या है। तो आपको पता है दूरदृष्टि दोष में तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं मगर दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो पहले क्या डालना है, दूरदृष्टि दोष। इसको लिखने का तरीका थोड़ा बता रहा हूँ कि पहला आप हेडिंग डालोगे दूरदृष्टि दोष, इसके बारे में लिखोगे कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। फिर इसका लिखोगे दूरदृष्टि का कारण, कारण क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है, इसके बारे में बताओगे। फिर उसका क्या करोगे, कारण जब बताओगे तो उसका फिगर बना देना आप। फिर उसके बाद लिखना, तीसरी हेडिंग लिखना निवारण, लिखना दूरदृष्टि दोष के निवारण, इसको भी बना देना। लिखने के बाद इसका भी फिगर बना देना, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर। सिर्फ एक दूरदृष्टि दोष का, दूरदृष्टि दोष की परिभाषा, दूरदृष्टि दोष के कारण, दूरदृष्टि का निवारण करोगे तो एक 3 यानी 3 हेडिंग बनेंगी, 3 नंबर मिलेंगे। इसी तरह निकट दृष्टि दोष बना देना, इसके भी 3 नंबर मिलेंगे। टोटल आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। इसमें आसान है, कोई ज़्यादा नहीं है आपके न्यूमेरिकल से, तो ये बेहतर है। फिर दिया गया है 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर की धारा बहती है तथा यह 2 वेबर मीटर प्रति स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिकलन कीजिए। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो तब बताना है, लंबवत हो तब बताना, 45 अंश का कोण बनाते हुए रखा है तब बताना। इसको आप देख लीजिए, पढ़े हो गए अच्छे से, क्योंकि वीडियो लंबी बनेगी और दिक्कत होगी, तो आप इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सॉल्व करिए। फिर लिखा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में क्या बोल रहा है, संक्षारण, 5वां प्रश्न है, संक्षारण तथा विकृत गंधिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी पहले पे लिखना संक्षारण हेडिंग डाल के उसको लिख देना है संक्षारण के बारे में, फिर विकृत गंधिता के बारे में लिख देना। बस 2 नंबर के हैं, 4 नंबर मिलेंगे आपको। 6वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 6वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 6वां प्रश्न हमारा बोल रहा है क्या कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनकी अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। जब यह जल के साथ गर्म किया जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, ऊष्मा देकर गर्म करते हैं, यानी तीनों चीज़ से रिलेटेड आपको बताने हैं। 4 नंबर के ये प्रश्न हैं आपके। फिर 7वां क्या बोल रहा है, साबुनीकरण क्या है, साबुन की सफाई की अभिक्रिया को समझाइए। पहले आपको बताना है साबुनीकरण क्या होता है, फिर साबुन की सफाई की अभिक्रिया को समझाना है। ठीक है, ये भी आसान है, कर लोगे। फिर कुछ पे टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी किस पे लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा धातु का शोधन बताना है, झाग प्लावन विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण बता देना। इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। अगर साबुनीकरण नहीं आ रहा है तब इसको इस 2 पे आप टिप्पणी लिखिए। ऑप्शन आपको दिया रहेगा बहुत सारे, बस आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तैयारी करिए आप, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड में आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे अंक पाइए। अब आ रहा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपको बोल रहा है रुधिर तथा लसिका में 4 अंतर लिखिए। एक तरफ आप लिखोगे रुधिर, एक तरफ लिखोगे लसिका, बीच में आप डंडे खींच के आप लिख सकते हो कि लसिका और रुधिर में अंतर, यानी सिर्फ 4 अंतर बताने हैं। 4 रुधिर में अंतर बताने हैं, 4 लसिका में अंतर बता देने हैं। फिर क्या है, 9वां क्या बोला है, ऑक्सीन तथा जिब्रेलिन के 4 उपयोग बता दीजिए। ऑक्सीन तथा जिब्रेलिन के 4 उपयोग लिखिए। ये भी एक नंबर में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 10वां क्या बोल रहा है, नर तथा मादा के 4 गौण लैंगिक लक्षण लिखिए। ये भी अच्छा प्रश्न है, लिख सकते हैं आप। इनको बायो ज़्यादा अच्छी आती हो उनके लिए तो बेनिफिट है। फिर क्या बोल रहा है, अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि समजात तथा समवृत्ति अंगों में 3 अंतर बताइए। फिर परागण तथा स्वपरागण में 3 अंतर बताइए, आपको ये बताना। फिर लास्ट है क्या, मेंडल के अनुवांशिक के नियमों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके 6 नंबर के हैं। 11वें में आपको अंतर क्या बता दो आ रहा है, तो या तो मेंडलीव के सबसे बढ़िया प्रश्न है, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर तैयार करिए। फिर से बता रहे हैं, वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।